अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिफ्ताहुल अरबिया के हमारे असबाक चल रहे हैं। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 6 सबक मुकम्मल हो चुके। हमने जुमले इस्मिया से जुमले बनाने की, दो लफ्ज़ों से या दो इसमों से जुमले बनाने की अच्छी खासी मशक कर लिया। अगर आप शुरू से मशक अपनी तरफ से करते आ रहे हो और हर चीज़ की लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हो, सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो सुनने पर इक्तिफा नहीं कर रहे हो, तो आपका भी अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत बन चुकी है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, बस वीडियो पे वीडियो सुनते जा रहे हो या थोड़ा वीडियो सुन लिए और रख दिए, तो इस तरीके से आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको सबक भी हल करना है खुद से, और तमरीन तो खुसूसन खुद से हल करनी है। ठीक है ना? तो अब चलते हैं हम दरसुस साबिया। अब मुसन्निफ यहाँ पर अलैहि रहमा आपको हुर्फ जर की मशक करा रहा है। ठीक है ना? अब आम तौर पर होता यह है कि हम कुछ लफ्ज लिखें, किसी इसम को लिखें, तो हम क्या करते हैं, आखिर में पेश लगाते हैं। अल मकतबु हो या मकतबुन हो, आम तौर पर हम पेश लगाते हैं। ठीक है ना? अब तक जो बातें हमने सीखी हैं, ठीक है। अब अगर इससे पहले हुर्फ जर आ जाए, तो आप जो है अल मकतबू को अल मकतबी कर देंगे, मकतबुन को मकतबिन कर देंगे। अब ये हुर्फ जर क्या है, तो ये तो आप नहव में पढ़ोगे कि हुर्फ जर क्या है, 17 है वगैरह वगैरह तफसीलात। लेकिन यहां देख लें, चंद हुरूफ को इस्तेमाल किया गया है। अला, इसका तर्जुमा होता है पर, इसके आने पर यहां जेर आ जाएगा। फी, इससे जेर आ जाएगा। इला, इससे जेर आ जाएगा। मिन है और मिलाने के लिए जबर देते हैं, मिना, इससे जेर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ ये बात जहन में रखें कि अरबी किताबों में तशदीद के नीचे अगर हरकत हो तो वो जेर मानी जाएगी, और तशदीद के ऊपर हरकत हो तो वो जबर मानी जाएगी। तो ये जेर है, जबर नहीं है। हमारे पास कुरान करीम में क्या होता है कि तशदीद हर्फ के ऊपर होती है मसलन, और हरकत नीचे आती है। लेकिन जो अरबी बुक्स प्रिंट होते हैं उसमें ऐसा होगा कि जेर आना है तो तशदीद के नीचे हरकत होगी, जबर आना है तो तशदीद के ऊपर हरकत होगी। उसके बाद आप देख लीजिए, इला मिन आ गया, ये लाम है। ठीक है ना? लाम जेर ली, इसके बाद भी जो है जेर आता है, और मिलाकर लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। और बा हर्फ जर है, उसके बाद भी जेर आता है, और मिलाकर लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना? ये बात आपको इस सबक में समझना है। देखिए, पूरी किताब में आपको एक एक सबक के जरिए आपको एक नए कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है, मिसालों के जरिए, ताकि किताब के आखिर तक पहुंचने पर आपका कुछ सलाहियत हो जाए कि आप बड़े जुमले बना सकें। हुर्फ जर का बहुत ज्यादा अरबी जबान में इस्तेमाल होता है। ठीक है? जुमले बनाने में उनसे बहुत मदद ली जाती है। अब उनको इस सबक में समझाया जा रहा है, तो उनकी आप अच्छे से मश्क यहाँ कर लोगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा, वरना आगे जाकर आपको जुमले बनाने में दुश्वारी हो सकती है। तो चलें हम अब सबक को शुरू करते हैं। अल मकतबू का तर्जुमा होगा, इसको हम सेंटर। ठीक है? अल मकतबू का तर्जुमा आपको मालूम है, मेज। अलल मकतबी, अला दाखिल होने से क्या हुआ, यहाँ जेर आया, और तर्जुमा हो जाएगा मेज पर, टेबल पर। अल हकीबतु का तर्जुमा होगा बैग, या पिछले सबक में सीख चुके हैं। फिल हकीबतु का तर्जुमा हो जाएगा बैग में। ठीक है ना? फी आने से यहाँ पर जेर आ। अशजरु का तर्जुमा आपको मालूम है, दरख्त। अल शजरती का तर्जुमा हो जाएगा दरख्त पर। ठीक है? अला का तर्जुमा पर है। अल कुर्सियु का तर्जुमा होता है कुर्सी। अलल कुर्सी का, तो अला से जेर आ गया, तजदीद के नीचे हरकत बिल जेर, कुर्सी पर। अल मदरसतु का तर्जुमा हो जाएगा मदरसा। इलल मदरसती, इला आने से जो है जेर आ गया, और मदरसे की तरफ। ठीक है? कभी तक भी आता है तर्जुमा, मदरसे तक। सफ का तर्जुमा होता है क्लासरूम। मिनस सफ़ी का तर्जुमा हो जाएगा क्लासरूम से या क्लास से। ठीक है ना? से है या है नहीं। सूक का तर्जुमा होता है बाजार, जैसा पीछे आया था। इलस सूकी, बाजार तक, इलाके से जेर आ गया। मस्जिद का तर्जुमा मस्जिद है। मिनल मस्जिदी, मिन के से जेर आ गया, मस्जिद से।
अत-तिलमीज़ु का तर्जुमा होगा तालिब इल्म, शागिर्द। लित-तिलमीज़ी लाम का तर्जुमा हो जाएगा के लिए, और कभी हो जाता है का। लित-तिलमीज़ी शागिर्द के लिए या शागिर्द का। इसी तरह अगर आप आगे देखो, अल किताबु का तर्जुमा होगा किताब। लिल किताबी किताब के लिए या किताब का, ठीक है ना। उसी तरह अल कलम, कलम पेन। बिल कलमी, बिल कलमी का तर्जुमा हो जाएगा कलम के जरिए, ठीक है ना। और आमतौर पर इसको से भी कर देते हैं, यानी कलम से, मैंने कलम से लिखा। कतबतु बिल कलम, यानी मैंने कलम के जरिए लिखा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप अगर आप बात समझ गए हो, तब मुसन्निफ जो है यहाँ पर आपको मश्क में यही दे रहे हैं। नीचे लिखे हुए अस्मा पर अला, फी, इला, मिन, लाम और बा दाखिल करके इन्हें सही हरकतों के साथ लिखिए और पढ़िए। अत तबीबू है डॉक्टर, अब इस पर कोई भी लगा दीजिए आप। अलत तबीबी, इलत तबीबी, कुछ भी लगा दें, हर्फ जर लगाकर आपको हरकत सही से देना है। और ये मश्क आप ही को करनी है। कोई भी हर्फ लगा दें, तर्जुमा क्या बन रहा है अभी परेशान ना हो, क्योंकि सेंटेंस जब मुकम्मल होगा तो जब तर्जुमा आपको बनाने में वो होगा, आपके हिसाब से जो चीज, जो हरफ जर इनमें से यहां पर इन अल्फाजों के साथ बेहतर मालूम हो रहा है, वो लगाएं और हरकत लगा दें। बस जहन में ये रहना है कि ये हरफ जर हैं, इनके आने के बाद हरकत जो है थी जेर क्या है। आप सोच कर लिखोगे, अलिफ लाम हो तो एक जेर आएगा, और अलिफ लाम ना हो तो दो जेर आएंगे। इस चीज को भी जहन में रख लें। अब ये मश्क आपको करना है। अगर मैं मश्क करा दूंगा तो फिर फायदा क्या होगा मश्क के देने की। मैं आपके लिए तफहीम कर सकता हूं, मैं आपके लिए छोटी आसान मश्कों को पूरा नहीं कर सकता। और खुदारा 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 गाइड्स की तरफ ना जाए, ठीक है ना। हाँ, कोई चीज को आपको तफहीम के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, मैं तो जो है उसको वो नहीं करता हूँ कि तमरीन तालिब इल्म खुद हल करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलें फिर आगे के बा में जाते हैं। तो अलिफ तो बिल्कुल आसान है। बा में है अरबी में तर्जुमा कीजिए, ठीक है। तो आपको जो है पूरे मालूम हो गए, बस मैं आपके लिए लिख देता हूं। यहां पर मिन का तर्जुमा होता है से, इला का तर्जुमा होता है तक या की तरफ, ठीक है। अला का तर्जुमा होता है पर, ठीक है। मिन का तर्जुमा होता है से। लाम का तर्जुमा होता है के लिए, या कभी का भी हो जाता है, ठीक है ना, जुमले के तरफ से। बा का तर्जुमा होता है के जरिए, और आमतौर पर ये कलम वगैरह की इसी चीज के सहायता, किसी चीज की मदद से जो लिखते हैं ना हम, पेन के जरिए लिखते हैं वगैरह, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और कौन बच गए, यही चीजें मुसन्निफ ने जो है हमको यहाँ पर सबक में बताई हैं। तो इन अल्फाज को मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया। फी एक बाकी है, तो फी को भी देख लेंगे। फी का तर्जुमा होता है में, ठीक है। अब देखिए सड़क से, तो से क्या है मिन, मिन शुरू में लगा दोगे। मिनत तौरीकी, तो तर्जुमा हो जाएगा सड़क से, सॉरी मिनत शारी ने, सड़क के लिए शारे आएगा और तरीक रास्ते के लिए आएगा। घर तक, तक कौन है भाई, देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो तक इला, और घर बोले तो इलल बैती। खेत में कौन है भाई, फी। खेत की अरबी क्या है, हकल है। फिल हकली, ठीक है ना, आखिरी में जेर आना इंपॉर्टेंट है। जमीन पर कौन है भाई, अला, तो जमीन की अरबी क्या है, अर्ज, अलल अर्जी, हरकत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना, एक जेर लगाना। किताब में, किताब की में के लिए कौन आता है, फी। किताब में बोलते फिल किताबी, ठीक है। उसके बाद अल्लाह के लिए, के लिए की अरबी क्या है भाई, ली। अल्लाह प्लस अल्लाह आ जाएगा, तो लफ्ज अल्लाह पर जो है यहाँ पर जेर आ जाएगा। तो मिलाकर लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह में है, ठीक है। नबी पर तो अला आ गया। तो इस तरीके से आप पूरी मश्क को करोगे। तो आपको अगर ये अल्फाज मैंने इनके याद नहीं है तो नोटबुक में ऊपर लिख लें, इन लोगों को ऐसी एक लाइन में लिख लें। लिखकर जो है यहाँ पर उर्दू लिख लें, और उसके बाद जो है कौन सा हर्फ आता है उसको लगाएं, और आखिर में जेर लगाना ना भूलें। तो यहाँ पर हम हमारे इस सबक को रोकते हैं। अच्छे से मश्क करें, इंशाल्लाह फिर हम अगले सबक में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।